हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो अब तक हमने जो सीखा है वहाँ से अगर एक कदम आगे बढ़े तो आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों की बीजगणित। अवयवों की बीजगणित मतलब कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, और भी बाकी सभी ऑपरेशंस किसी मैट्रिक्स किसी अवयव पर कैसे लगाए जाते हैं। इसमें जो सबसे बेसिक ऑपरेशन होता है बेटा, वो सबसे बेसिक ऑपरेशन होता है यहां पर जोड़ना। किस तरीके से आप दो मैट्रिसेस को आपस में जोड़ते हैं, वो आपके लिए सबसे बेसिक ऑपरेशन है। तो हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो इसी ऑपरेशन से करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे यहां पर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कहें तो आप कहेंगे यहां पर आव्यूहों का योग कैसे जोड़ा जाएगा। तो मैंने कहा देखिए सर, अगर दो मैट्रिक्स को मैं जोड़ूंगा, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स है और ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है और ये 3 है। ये मेरे पास में एक दूसरा मैट्रिक्स है बी। इसमें क्या सीन है सर, ये 2 है, ये 7 है, ये 2 नहीं, 2 उधर ले लिया ना, जिससे कि थोड़ा अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं चीज़ों को। ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 4 है। देखो जब आप जोड़ने जा रहे हो तो कैसे आप जोड़ोगे, एक एक बात को आप यहां पर समझिए। मैंने कहा सर मैं जोड़ने जा रहा हूं तो a प्लस बी इसे लिखूंगा। तो जोड़ने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जोड़ने का तरीका, हेलो बेटा, जोड़ने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये वाला एलिमेंट इससे जुड़ेगा, ये जो जगह है उसको इसी जगह से जोड़ना है। तो 2 + 5, इसको इसी से जोड़ना है 5 + 7, इसको इसी से जोड़ना है 1 + 9, इसको इसी से जोड़ना है 3 + 4। तो सर जोड़ने के बाद क्या आया, जोड़ने के बाद आया यहां पर 7, यहां पर 12, यहां पर 10 और यहां पर भी 7। और इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 × 2। सर क्या क्या समझ में क्या आया सर, मेरे यहां से क्या बात समझ में आई। बेटा ये बात आपके समझ में आई, जरा देखिएगा सभी बच्चे यहां पर केयरफुली। यहां एक नंबर है, यहां एक नंबर है, यहां एक नंबर है, यहां एक नंबर है। सोचो अगर इसमें एक और कॉलम होता और यहां जो नंबर होता वो किससे जुड़ता, अगर यहां कोई नंबर ही नहीं होता तो। इसका मतलब यह होता है बेटा कि दो मैट्रिक्स को यदि आपको जोड़ना है तो उन दोनों मैट्रिक्स के लिए उनका जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर एग्जैक्टली सेम नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। तो फिर दिक्कत है। हमने कहा हाँ यार, ये बात तो आपने सही कही है, ये बात तो आपने सही कही है। तो फिर हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो पहला नियम जो हमें समझ में आया है, वो पहला नियम क्या समझ में आया, बोला सर पहला नियम हमें यह समझ में आया है, फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ऑर्डर ऑफ both matrices must be same or equal। सर क्या मतलब हुआ, दो आव्यूहों
को जोड़ने के लिए दोनों का ऑर्डर एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और आप ये कहो कि होना ही चाहिए तो भी आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हो। मैंने कहा ठीक है सर। 9 बजे बेटा, 9 बजे चलता है क्लास। कभी कभार 5-7-10 मिनट पहले चालू कर देते हैं अगर हम पुरानी वाली क्लास से फ्री हो जाते हैं तो। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं एक मैट्रिक्स को जोड़ रहा हूं जिसका ऑर्डर 2x2 है, इसमें मैंने दूसरी मैट्रिक्स को जोड़ा जिसका ऑर्डर 3x3 है, तो क्या ये पॉसिबल है? आप बताएं मुझे, क्या ये चीज पॉसिबल है? बोला नहीं सर। तो आप कहेंगे ऐसी कोई चीज पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए बोला जाता है डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है बाबू ये। शिवम, ये बेटा पेड क्लास आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये एप्लीकेशन पर चलती है। अगर आपको सिर्फ मैथ्स की क्लास की जरूरत है तो एप्लीकेशन पर सिर्फ मैथ्स का क्लास भी अवेलेबल है और कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है? बोला सर ठीक है। अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं कि सर एक मैट्रिक्स है हमारे पास में जिसका ऑर्डर 2x3 है और दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x2 है, तो क्या ये दोनों ऑर्डर एक जैसे हैं? नहीं सर, दोनों का ऑर्डर बिल्कुल अलग अलग है। यदि दोनों का ऑर्डर बिल्कुल अलग अलग है तो आप कहेंगे सर अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। दो मैट्रिक्स तभी जुड़ सकती है जब उनका ऑर्डर परफेक्टली सेम हो, तो अस्तित्व में नहीं है, ध्यान रखिएगा। आई थिंक सभी बच्चों को मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको जोड़ना है तो क्या करना होगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक बात हमें बताएं कि अगर मैं एक मैट्रिक्स को ए को बी में जोड़ देता हूं या फिर बी को ए में जोड़ देता हूं, कोई समस्या है क्या? मैंने कहा देखो भाई, जब आप ए को बी में जोड़ोगे तो 2+5 लिखूंगा, जब बी को ए में जोड़ूंगा तो 5+2 लिखूंगा, नंबर तो सेम ही आएगा। तो ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स को जब भी जोड़ा जाएगा तो उसको a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, वो सेम ही होता है। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब होता है इंटरचेंज करना। जैसे अगर a प्लस बी और b प्लस ए है तो आपने a की जगह b की जगह a कर दिया। बोला हाँ सर। a गुणा b और b गुणा a है तो a की जगह b और b की जगह a कर दिया ना। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है इंटरचेंज करना। तो आप कहेंगे सर जब मैं एडिशन की बात करूंगा तो a प्लस बी लिखूं या b प्लस ए लिखूं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ सर बिल्कुल, किसी तरह की कोई आपत्ति हमें नहीं है। तो आप कहेंगे जब भी हम बात करेंगे मैट्रिक्स एडिशन की, ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करने वाला है? फॉलो करने वाला है। तो आप बोलेंगे इन एडिशन मैट्रिसेस always follows commutative law। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है मैंने आपको बता दिया यहां पर। आप इसके लिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अव्यूहों का जोड़ हमेशा कम्यूटेटिव लॉ की पालना
करता है। ठीक है सर। अगर तीन मैट्रिक्स के लिए इस तरह के नियम को आप लिखने जाओ तो एक नियम होता है जिसमें बोला जाता है ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़कर इसमें सी को अगर मैं जोड़ रहा हूं और अगर मैंने पहले बी और सी को जोड़ दिया और फिर ए को इसमें जोड़ो, क्या कहने का मतलब है सर? जैसे 2, 3 और 4 है, तो मैंने पहले 2 और 3 को जोड़ा तो कितना आ गया 5, और 5 को 4 में जोड़ दिया। ये बोल रहा है 2, 3 और 4 है, तो मैंने पहले 3 और 4 को जोड़ा तो कितना आया 7, तो ये कितना आ गया स्टेप। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये और ये सेम है, मैं बोल रहा हूं कि ये बोलना चाह रहा है कि पहले इन दोनों को जोड़ा फिर इसमें जोड़ा, पहले इन दोनों को जोड़ा फिर इसको उसमें जोड़ दिया। तो जब एडिशन की बात होती है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों केस में अगर आप तीन मैट्रिक्स को जोड़ोगे, तीन मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो पहले किसी भी दो मैट्रिक्स को जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। यानी जब तीन चीजें आपके पास में होती है तो इस साइड वाली दो को पहले चूज करो या इस साइड वाली दो को पहले चूज करो, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो उसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो आप क्या बोलेंगे? इन एडिशन, इन एडिशन matrices always follows associative law, associative law। यानी कि सर आप ऐसा बोल सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो, आव्यूहों का जोड़ हमेशा एसोसिएटिव लॉ की पालना करता है, एसोसिएटिव लॉ की पालना करता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चों को ये दोनों बातें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। यहां से वो प्रश्न भी बना सकता है, किस तरीके के प्रश्न यहां से वो क्रिएट कर सकता है, किस तरीके के क्वेश्चंस वो बना सकता है। वो कहेगा यहां पर इफ, देखिए कैसा केस वो आपको दे सकता है। इफ ए, जिसका ऑर्डर आपको दिया गया x क्रॉस 3 एंड B, जिसका ऑर्डर आपको दिया गया 4 क्रॉस y, आर टू मैट्रिसेस एंड A प्लस B is an identity matrix, identity matrix, find x plus y। उसने कहा यदि A x क्रॉस 3 और B y क्रॉस 4 क्रॉस y दो आव्यूह, माफ कीजिएगा, एक एन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दो आव्यूह है तथा A प्लस B एक आयताकार आव्यूह है, तो x प्लस y
का मान ज्ञात करें। थोड़ा सा चीजों को बारीकी से समझिए आप। देखिए नंबर 1, अगर मैं लिख रहा हूं a प्लस बी, ये कौन आ रहा है सर? ये आ रहा है मेरे पास में एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी आयताकार अवयव। इट मींस ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है मतलब आप क्या कहेंगे सर? कि सर एग्जिस्ट कब करता है? जब आपको क्या मिलता है? सेम ऑर्डर। और सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? कि सर इसका ऑर्डर दिया गया x क्रॉस 3, इसका ऑर्डर दिया गया 4 क्रॉस y, तो इसका x 4 के बराबर होगा, इसका y 3 के बराबर होगा। और उसने हमसे बोला है x प्लस वाई कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 प्लस 3 7 होगा। पहली बात, 4 प्लस 3 7 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने अभी फेंका है, जिससे आप लोगों को मेरे ख्याल से कुछ बातें समझ में आई होगी। दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो हमसे वो पूछ सकता है, वो कहेगा आपसे इफ 5k to 1 प्लस p 3 to 9 इक्वल्स टू 7 4 4 10, then find p, k। क्या बोल रहा है सर इस क्वेश्चन में? यदि 5 to k 1 प्लस p 3 to 9 इक्वल्स टू 7 4 4 10 है, तो p, k का मान ज्ञात करें। बोला ठीक है सर। देखिए जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, पहले आप इस बात को समझिए। मैंने कहा सर यहां पर देखिए हमारे पास में क्या आ रहा है, पहले तो आप ये चीज देखिए। मैंने कहा सर ये 5 है, ये k है, ये 2 है और ये 1 है। मैंने इसको जोड़ा और किस में जोड़ा? इसमें जोड़ दिया, p 3 2 9। तो यहां पर क्या आ रहा है सर? यहां पर आ रहा है हमारे पास में 7 4 4 10। देखो 5 प्लस p, ये कितना होना चाहिए? 7। तो यहां से p बराबर क्या आ रहा है? 7 माइनस 5, यानी कि सर ये आ गया 2। फिर मैंने बोला कि सर k प्लस 3 बराबर क्या होना चाहिए? 4। तो k बराबर कितना आ रहा है? 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो k बराबर आ गया 1। तो p बराबर 2 आ रहा है और k बराबर 1 आ रहा है। अगेन एक आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा गया है, एक आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा गया है। सर अब अगर हम क्वेश्चन में कुछ और चेंज करना चाहें तो? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न आपके सामने आएगा वो किस प्रकार का आएगा। धीरे धीरे लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा यहां पर। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 0 3 प्लस 10x 2 1 4 इक्वल्स टू
माइनस नहीं माइनस हाँ -24, 9, 1 and 7, then find x, find the value of x. यदि एक्स स्क्वायर 7, 0 और 3 प्लस 10x 2, 1, 4 बराबर -24, 9, 1, 7 है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करोगे सर? मैंने का प्रोसेस बहुत सिंपल है सर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर क्या आ रहा है? -24। जोड़ेंगे तो ऐसा ही होगा ना। बाकी सब तो 7 + 2 9 आ रहा है, 0 + 1 1 आ रहा है, 3 + 4 7 आ रहा है। यही है मैंने कहा सर। तो आपने कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 बराबर 0। अब देखिए यहां से ये मेरे पास में आ गया एक्स स्क्वायर, मैंने इसके टुकड़े कर दिए। फैक्टर्स करने आते हैं हमें, 6 और 4 प्लस 24 बराबर 0। टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ घटाने पे तो 10 आना चाहिए, गुणा करने पे 24 आने चाहिए। 10वीं क्लास में हमने पढ़ा होगा। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24 बराबर 0। x बेटा मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 6, 4 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 6 बराबर 0। यहां से अगर आप देखेंगे तो x प्लस 6 कॉमन ले लिया गया है, x प्लस 4 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं जब आप x प्लस 6 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 वैल्यू आ रही है -6। जब आप x प्लस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -4 1 वैल्यू आ रही है। तो ये दो वैल्यूज आपके पास में आ रही है। यार कर्ण, अब इसके लिए तो देखो आपको यूनिवर्सिटी में ही बात करनी पड़ेगी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में बात करनी पड़ेगी। अगर हमारा कंट्रोल होता है तो हम आपकी जरूर मदद करते हैं। चलिए, इतनी बात मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी बिना किसी भी कंफ्यूजन के कि हाँ सर ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब एडिशन की अगर हम लोग बात करें तो एडिशन का पॉइंट आप सभी बच्चों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि किस तरीके से मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है। इसी बीच एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने आएगा कि मैट्रिक्स को घटाया कैसे जाता है। और अगर मैट्रिक्स को घटाने की बात आ रही है तो जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला गया है कि एक मैट्रिक्स ए है, इसमें आपको बी को जोड़ना है, तो कुछ नहीं करना है, सॉरी जोड़ना नहीं घटाना है। अगर आपको घटाने को बोल दिया गया तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस माइनस साइन को बी को दे देना है और आपको इमेजिन कर लेना है कि ये मैट्रिक्स ए है और ये कोई नया मैट्रिक्स है, और जो भी जोड़ने के नए नियम है जो भी आपने अभी तक पढ़े हैं उनको आप फॉलो करते रहो। कैसे? जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स मुझे दिया गया है ए, यह है 4, 2, 7, 3। एक मैट्रिक्स मुझे दे दिया गया है बी, इसमें लिखा हुआ है 2, 1, 3 और 5। मुझे बोला गया है कि आप दोनों को जोड़ दो, तो मैंने कहा जी सर बिल्कुल दोनों को जोड़ देंगे। तो जब दोनों को जोड़ूंगा तो 4 + 2 6, 2 + 1 3, 7 + 3 10, 3 + 5 8। तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा कि दोनों को घटा दो। मैंने कहा घटाने के कोई नियम नहीं है,
आप जो जोड़ने के नियम है वहीं से घटाते हैं। तो इस माइनस को मैंने दे दिया बी को, तो आप देखिए ए तो अपनी जगह पर आएगा 4 2 7 3, यहां पर आएगा एक प्लस, और ये जो माइनस आपने बी को दिया है तो बी के जितने भी एलिमेंट है सबके पास चला जाएगा माइनस। और अब जिस तरीके से आप जोड़ते हो, जैसे जोड़ने का नियम है आपके पास में कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो वो यहां पर भी लागू होने वाला है। जोड़ने के जितने भी नियम है वो सारे के सारे यहां पर लागू होने वाले हैं, क्योंकि वो जो आपके पास में सबट्रैक्शन का रूल था वो बदल गया एडिशन के अंदर। तो अब सिंपल सिंपल जोड़ दो, 4 - 2 = 2, 2 - 1 = 1, 7 - 3 = 4, 3 - 5 = -2। यही कारण है कि हम कहीं पर अक्सर जब भी हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर चर्चा होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ एडिशन ही बन जाता है आपके पास में। वो क्या बन जाता है बेटा आपके पास में? पार्ट ऑफ एडिशन ही बन जाता है, उसमें कोई नई चीज नहीं आती है आप लोगों के सामने। तो उम्मीद कर रहा हूं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर ये जो आज का पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखा है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो 2-3 चीजें आप जरूर कीजिएगा। पहली चीज तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखा है, इजी प्रेप सेमेस्टर। आप उसको सर्च करके उसमें जुड़ जाइएगा, नहीं तो वीडियो के कमेंट में हम पिन करा देंगे। तीसरा पॉइंट, हमने इजी प्रेप सेमेस्टर नाम से एक सेपरेट यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अभी आप अपने सेमेस्टर कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से हम लोग पढ़ाते हैं, और सिर्फ 1499 रुपए में आपको वो सेमेस्टर का पूरा कोर्स मिल रहा है। आप चाहें तो सेपरेट मैथमेटिक्स का कोर्स भी ले सकते हैं, वो भी आपके पास में एप्लीकेशन में अवेलेबल है। यदि मान लीजिए आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है 7014639318। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके आपके जो भी डाउट्स हैं उनको हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए मजेदार कंसेप्ट्स के साथ। वंस अगेन थैंक यू सो मच।